राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। 24 तारीख को 24 जुलाई सैटरडे को गुरु पूर्णिमा मनाएंगे हर्षोल्लास के साथ। वेद व्यास जी का जन्मदिन मनाया जाता है इस दिन, तो उसे ही हम जो है गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो बड़ा विशेष दिन होता है जब गुरु पूर्णिमा आती है, तो हम अपने जो मन से जो अपने गुरु के लिए भाव होते हैं उन्हें प्रकट कर देते हैं। वैसे तो एक दिन के लिए गुरु को हमें रिस्पेक्ट देना कोई बाध्य नहीं है, लेकिन एक स्पेशल डे हर किसी के लिए होता है। जैसे फादर्स डे, मदर्स डे आप लोग मनाते हैं, उसी तरह से गुरु के लिए भी ये जो है एक दिन होता है। ठीक है, इस दिन पहली गुरु जो है वो माँ होती है, तो अपनी माता को सबसे पहले प्रणाम करना, क्योंकि उसने आपको बहुत कुछ बचपन से सिखाया होता है और वो जीवन भर आपको सिखाती रहती है। ठीक है, तो अपनी माता को प्रणाम सर्वप्रथम करना, क्योंकि प्रथम गुरु जो है वो माता है। कहते हैं प्रथम गुरु माता मानो, दूजा गुरु पिता पहचानो। ठीक है, ये कहते हैं। तो आपने अपने बड़ों को जो है सबसे पहले प्रणाम करना है। गुरु आपके हैं तो गुरु की वंदना करो, गुरु के पास जाओ, थोड़ी देर बैठो। आज गुरु से कुछ पूछना नहीं है, क्या होगा, मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, मेरा ये कैसा चलेगा, मेरा ये। आज गुरु के पास बैठना, आशीर्वाद प्राप्त करना, आज उनकी सेवा करना गुरु की अपने। अगर आप अपने गुरु के पास जा सकते हो तो बहुत ही अच्छा, और अगर आप उनके दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते, वैसे तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, लॉकडाउन खुला हुआ, आप हर जगह जा ही रहे हो, तो अगर वहाँ जा सकते हो तो बहुत बढ़िया। और अगर नहीं जा सकते तो आप कम से कम उनसे फ़ोन पर ज़रूर उनको याद कराना कि हम आपके शिष्य हैं, आपने दीक्षा ली हो या आपने शिक्षा ली हो। अब दो तरह के गुरु होते हैं। आप बोलोगे शिक्षा और दीक्षा में क्या फ़र्क है? शिक्षा होती है जब हम पढ़ते हैं, माता से शिक्षा ली, ठीक है, उसके बाद पिता से शिक्षा ली, उसके बाद टीचर्स से शिक्षा ली, वो होते हैं शिक्षा गुरु, जो हमें कुछ कोर्स करवाते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं। वहाँ पर भी वो आपके गुरु बनते हैं कि आपने उनसे कुछ सीखा। ठीक है, और दीक्षा गुरु वो होते हैं जो आत्मा थक जाती है, जब हिलने लगती है अंदर से, तो हमें उस समय नाम दान की ज़रूरत होती है। जो हमें नाम दान देते हैं, जो हमें एक नाम देते हैं, जो हमने ईश्वर का स्मरण करना होता है, वो जो होता है जिससे हम भव सागर पार उतरेंगे, उस नाम को जिसने दिया वो होता है दीक्षा गुरु। तो जब आप किसी के नाम को ले लेते हैं तो आप पूरी तरह से उस गुरु को डेडिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, यानी कि आध्यात्मिक जीवन के लिए जो है आपको अग्रसर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब गुरु दत्तात्रेय जो थे, भगवान दत्तात्रेय, उनके 24 गुरु थे। उनका कहना था मैंने सबसे सीखा, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा। वो कहते हैं ना, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। ठीक है ना, उन्होंने कितने लोगों को बना दिया कि इससे मैंने ये सीखा, इससे मैंने वो सीखा। लेकिन अगर रियलिटी ऑफ लाइफ बोलूं तो हम अपने छोटों से बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि वो नई चीज़ें हमें समझाते हैं, नए तरीके हमें समझाते हैं। कैसे हम अपने लिए जो कर नहीं पाते वो हमें दिखाते हैं कि देखो ऐसे करना है। तो हम अपने छोटों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैंने तो अपने छोटों से भी सीखा, अपने बड़ों से भी सीखा, नेचर से भी सीखा, बहुत कुछ सीखा, ठोकरें खाकर भी सीखा, बादाम खा के नहीं सीखा। तो मैं सबसे पहले अपने सभी गुरुओं को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, और उसके बाद जिन्होंने मुझे इतने जीवन के सबक सिखाए, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ, शत शत प्रणाम करती हूँ कि आप लोग नहीं होते तो मैं आज जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती। ठीक है, तो आप लोगों को सबको प्रणाम। आप भी अपने जीवन में जो भी आपके गुरु हैं उन्हें आप प्रणाम करें। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ समझा दी, एक पॉइंट समझा दिया कि गुरु जो हैं वो किस तरह से जो है आपको समझाते हैं। मांत्रिक दीक्षा, यानी कि मंत्र से, मांत्रिक दीक्षा आपको जो देते हैं, वो मंत्र प्रदान करते हैं, वो आपके गुरु जो हैं वो दीक्षा आपको देते हैं। उसके बाद शांभवी दीक्षा, आँखों से, जो नज़र से देख करके वो आपको जो है दीक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा स्पर्श दीक्षा,
जिस तरह आप चक्र सीखने बैठते, मेरे कई स्टूडेंट्स जानते होंगे इन बातों को, जिन्होंने मुझसे मेडिटेशन वगैरह सीखी है या चक्र एक्टिवेट करने सीखे हैं जिन्होंने, वो लोग जब जब मेरे पास आते थे तो जब उनके पास डिस्टर्बेंस होती थी, वो चक्र एक्टिव नहीं होता था, तो स्पर्श दिया है मैंने उन्हें, ठीक है, उनके चक्रों को बैलेंस करने में उनकी मदद की है। तो आपको वो गुरु ने जो प्रदान किया, वो अपनी जो शक्ति होती है वो देते हैं, तब आप उस चक्र को या उस हर्डल को क्रॉस कर पाते हैं। वहाँ पे आप कमज़ोर पड़ते हैं, वो शक्तिपात देते हैं, तो वो भी एक तरह की दीक्षा ही होती है, ठीक है। उसके बाद जब हमारे यहाँ संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, उपनयन संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, तो उस समय पर भी आप जब बड़े दुखी हो, जब बड़े परेशान हो, तो गुरु जो है वो अगर अपने आपके हृदय के ऊपर हाथ लगा देते हैं और उसके बाद आपको जो है शांति मिलती है, आपको एकदम एनर्जी मिलती है, यानी कि वो अपने पुण्य कर्म से आपको शक्तिपात कराते हैं। जब वो कराते हैं तो आपको अपने आप को फाइंड करने में, यानी कि खुद को खोजने में आपको बड़ी शक्ति प्राप्त होती है और आसानी से आप खुद को पा सकते हो। यानी कि प्रेम उत्पन्न होता है हृदय के अंदर और उसके बाद चलने के लिए ताकत और शक्ति जो है वो आपको आती है। जब गुरु आपके लिए ये करता है, किसी को भी अगर गुरु ने शक्तिपात दिया है, नेगेटिव एनर्जी निकाल कर पॉजिटिव एनर्जी प्रदान की है, तो वो आपके गुरु बनते हैं। अगर आपने उनका सम्मान नहीं किया तो आप हर जन्म में गुरु के ऋण से त्रस्त होगे, यानी कि आपके ऊपर गुरु का ऋण होगा। शिक्षा ली, दीक्षा ली और उसके बाद आपने उनका अपमान किया, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, शिक्षा लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और गलत बोलते हैं। मैं उन गुरुओं के लिए नहीं कह रही हूँ जो गलत करते हैं, ठीक है, जो गलत इस्तेमाल करते हैं शिष्यों का, मैं उन गुरुओं को गुरु नहीं कहती। गुरु वो होता है जो सद्मार्ग दिखाए, गुरु वो होता है जो खुद का न्यौछावर कर कर अपने शिष्यों को जो है आगे बढ़ाए। जितने भी मेरे शिष्य हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भाई गुरु क्या क्या करता है और किस तरह करता है। आपको मैंने बहुत ज़्यादा हर समय समझाया। एक साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ छोटे छोटे जो हैं अपने अनुभव भी बताती रहूँगी बीच बीच में। जिस तरह से अब ध्रुव जो थे ना, तो उनके लिए नारद जी ने उनको गुरु मंत्र दिया था, ठीक है। वो गुरु मंत्र उन्होंने लिया उनसे और उसके बाद उन्होंने उसी से ही ईश्वर को प्राप्त कर लिया। जब उसी से गुरु ने मंत्र दिया और आपने उससे रटा तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। गुरु बनाया तो गुरु का पूर्ण सम्मान करें, ठीक है। उन्हें अलग अलग बातें करके उनको छोटा ना दिखाएं, वहाँ पे आप खुद छोटे हो जाते हो, ठीक है। अब शिष्य, मेरे पास एक बच्ची थी, वो आती थी तो जीवन में कुछ परेशानियां थी, तो उसने मुझसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं फ्लावर्स लेने के लिए जा रही हूँ, पूजा के लिए चाहिए मुझे, तो आओ। तो वो मेरे साथ मेरी छत के ऊपर चली गई और जितने भी फूल थे ना वो टोकरी में, वो मेरे साथ डालने लगी। दीदी लाओ मैं भी करती हूँ। मैंने कहा अच्छा तुम भी कर लो, मगर इस तरह से प्लग करना, इस तरह से डालना हो। तो वो मेरे साथ वो फ्लावर्स डालने लगी उसके अंदर, तो 2 फूल नीचे गिर गए। तो कहने लगी अब तो ये बेकार हैं, अब इन्हें हम अपने पास नहीं रख सकते, ईश्वर को नहीं चढ़ा सकते। तो मैंने कहा तुम मेरे पास क्यों आई हो। कहती मैं बहुत परेशान हूँ, इससे ठुकराई उससे ठुकराई, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, मैं बहुत परेशान थी इसलिए आपकी शरण में आई हूँ। मैंने कहा तो जो नीचे गिर जाता है, तुम अपनी नज़र में खुद गिर गई हो ना नीचे। कहते हाँ। मैंने कहा तुम मेरे पास सिर्फ यही समझने आई हो ना कि मैं सही हूँ गलत हूँ, उठूँ कैसे चलूँ कैसे। कहती हाँ जी मैं यही समझने आई हूँ। तो मैंने कहा जब ईश्वर जो हैं और गुरु जो हैं वो दोनों गिरे हुए को उठा लेते हैं, तो गिरे हुए फूल को अर्पण करने में क्या हर्ज है। सबसे पहले जो गिरा हुआ फूल है वो क्यों अर्पण ना हो ईश्वर के पास। तो ये थोड़ी सी सोच का डिफरेंस है। अगर आप समझोगे तो इन चीज़ों के अंदर
आपको कुछ भी मर्म नहीं नज़र आएगा। जिस दिन आपके चक्र एक्टिवेट हो गए, कभी उपाय मांगोगे नहीं। जिस दिन आपको सही गुरु प्राप्त हो गया, ठीक है, उस दिन उपाय मांगोगे नहीं। गुरु में और प्रोफेशनल लोगों में बहुत अंतर होता है। हर चीज़ जो है, आपका गुरु आपको हर रास्ता देता है। आप कहते हो ये नहीं, ऐसा, वो कहता है ठीक है जी ऐसे कर लो। आप इस रास्ते पे चलना, जो बिना कुछ मांगे मिनट मिनट में गाइड करे, हर चीज़ के लिए गाइड करे, अपनी संतान समान आपको समझे, तो उसे आपने मान देना है। गुरु नज़दीक नहीं होते, पास ही नहीं पड़े होते हमारे घर के, बिल्कुल साथ ही गुरु होंगे। मेरे गुरु भी दूर हैं। मैं भी जाऊंगी शनिवार को अपने गुरु के दर्शन करने के लिए, तो मेरे गुरु भी जो हैं वो दूर हैं, ठीक है। कभी आपको मैं अपने गुरु के बारे में भी ज़रूर बताऊंगी कि वो कैसे थे कैसे नहीं थे, क्योंकि अभी अगर बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। इस विषय को अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सब लोगों को जो है मैं खूब शुभकामनाएं देती हूँ। तो मैंने सारे फ्रेजेस जो हैं आपको सारी ही समझा दिए इस वीडियो के अंदर। मैंने गागर में सागर भरने की कोशिश की है, ठीक है। उपाय आपको बताऊंगी ज़रूर, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये सब करें, अपने गुरु का सम्मान करें, ठीक है। उपाय भी आपको मैं बता दूंगी क्या क्या करने हैं इस विशेष दिन। बाकी है, इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।